केमिस्ट्री क्लास 12th की आपकी जो यूनिट है वो यूनिट है 6 नंबर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आपकी 6 नंबर यूनिट है। उसमें हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली है। हम बात कर रहे थे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि आपके हेलो एल्केन्स होते हैं और आपके जो हेलो एरिन्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आपकी यूनिट है 12th क्लास के अंदर। उसमें हम बात कर रहे थे आपकी रिसेंट क्लास के अंदर आपकी कर रहे थे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। और इसके अंदर हमने बात की थी कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक आपका होता है कलर होता है, कलर्स होते हैं। फिर आपकी जो स्मेल आती है, स्मेल्स होती है, उसकी बात हमने की थी। हमने बात की थी आपकी डेंसिटी की बात की थी और आपकी सोल्यूबिलिटी की बात की थी, सोल्यूबिलिटी की भी बात हमने की थी। ये सभी आपके होते हैं पैरामीटर से, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की। ये बेटा आपकी 6 यूनिट है, 6 यूनिट की बात कर रहे हैं, 6 यूनिट है। ये जो न्यू बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता देते हैं 6 यूनिट है आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्लास 12th की बात है। और ये यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे, इनकी बात कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले ब्रीफली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ब्रीफली जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की। ये हम ब्रीफली बात करने वाले हैं आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मंदिर कमेटी चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपकी जो केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक से एक एक वर्ड से हम केमिस्ट्री को समझा रहे हैं वो आपको काफी यूजफुल आपके होने वाली है। एग्जाम्स में बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे से आप एग्जाम में अपने मार्क्स से स्कोर कर पाओगे। और साथ ही आपको बता देते हैं कि मंदिर कमेटी चैनल के ऊपर हमने लाइव महामैराथन क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, तो उनको ज्वाइन भी करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें 9th 10th क्लास के साइंस की क्लासेस भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर जो क्लासेस हैं यानी कि 12th के बाद में आपकी केमिस्ट्री की जो क्लासेस होती हैं बीएससी में होती हैं, बीटेक में होती हैं, तो उनके लिए भी हम क्लासेस यहाँ पे सेपरेटली स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। यानी कि मंदिर कमेटी चैनल पे हम साइंस से रिलेटेड आपके सभी बुक्स की यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज रेगुलर बेसिस पे लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के अपने टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रॉपर्टीज, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उसकी बात करते हैं ब्रीफली। हमारे पास में क्या है कि मेथिल क्लोराइड स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में मेथिल क्लोराइड, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड है। ये बेटा इसका फॉर्मूला है CH3Cl, मेथिल एंड क्लोराइड। क्लोरीन यहाँ पे हेलोजन एटम है, मेथिल, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। इसके बाद में क्या है आपका है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये आपका बेटा होता है मेथिल ब्रोमाइड होता है, ये मेथिल ब्रोमाइड। इसके बाद में क्या लिखा है एथिल क्लोराइड, यानी कि एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड हमने यहाँ पे यूज किया, एथिल क्लोराइड यूज किया। ये आपका एथिल क्लोराइड है आपका, एथिल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफॉर्म मेथेन्स, सम क्लोरोफॉर्म मेथिल क्लोरोफॉर्म मेथेन्स। ये क्या होते हैं बेटा, ये कंपाउंड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और आपकी एथिल क्लोराइड, सम आपके क्लोरोफॉर्म मेथेन्स हैं। वो क्या करते हैं बेटा, आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। ये किस फॉर्म में होते हैं, आर गैसेज
एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर आपके ये क्या होते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर आपके क्या होते हैं, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास में मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, मेथेन से जो आपके क्या होते हैं बेटा, ये रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर आपका जनरली हम लोग क्या देते हैं 25 डिग्री टू आपका 27 डिग्री तक आपका क्या होता है, ये डिग्री सेल्सियस में अज्यूम किया जाता है, रूम टेम्परेचर आपका अज्यूम किया जाता है। तो ये बेटा उस रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस फॉर्म में होते हैं आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म मेथेन से। अब मैं इनके फॉर्मूला की बात कर लेता हूं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हमारे पास में क्या था कि हमारे पास में मेथिल जो बनाया मैंने, मेथिल क्या होता है बेटा मेरे पास में, ये मेथेन है, इसने क्लोरीन के साथ में यहाँ पे रिएक्शन किया, एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया, आपका क्या बन गया CH3Cl, ये बेटा आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किया हुआ, कौन सा लिया हुआ बेटा, ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या बन जाएगा बेटा, मेथिल ब्रोमीन बन जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं आपका एथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ये रिएक्शन करता है आपका क्लोरीन के साथ में, तो क्या करेगा, यह आपका क्लोरीन रिप्लेस कर देगा वन हाइड्रोजन एटम को, हमारे पास में क्या हो जाएगा C2H5Cl, ये बेटा आपका हो गया एथिल क्लोराइड बन गया, ये आपका एथिल क्लोराइड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म मेथेन जो बना रहे हैं, आपके पास में क्या था, एक मेथेन था और उसने रिएक्शन किया क्लोरीन प्लस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके उसने क्या बनाया आपका मेथिल क्लोराइड बना दिया, ये बन गया आपका CH3 और क्लोरीन यहाँ पे आ गया, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। अब ये रिएक्शन करता है आपका किसके साथ में करता है, फ्लोरीन के साथ में, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है फ्लोरीन, आपका CH2Cl बन गया, ये आपका हो गया बेटा क्लोरोफॉर्म मेथेन्स हो गया, क्लोरोफॉर्म मेथेन्स हो गया। तो यहां तक क्लियर होगा कि मैंने आपके यहाँ पे बना दिया, क्या क्या बना दिया मैंने, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म मेथेन जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, उनकी बेसिक जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं वो मैंने समझा दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो आपके कंपाउंड्स मैंने जो बताए हैं, ये बेटा क्या होते हैं आपके, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। अब हम आगे बात करते हैं हाइजर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड्स। अगर इनसे ज्यादा हम हाइजर कंपाउंड्स की बात करते हैं, हाइजर कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें आपके हाइड्रोकार्बन से बढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन जिनमें बढ़ने वाले हैं वो बेटा किस फॉर्म में होते हैं आपके, हाइजर जो हाइजर कंपाउंड्स में भी इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर हम बात करें आपकी हाइजर जो कंपाउंड्स आपके, जिनमें आप हाइजर कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि जिनमें हाइड्रोकार्बन्स के नंबर बढ़ने वाले हैं, वो बेटा मे बी इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात हो रही है एट रूम टेम्परेचर पे, वो आपके सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं। यहाँ पे इन कंपाउंड्स को छोड़ के जो कंपाउंड आपके हाइजर कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन नंबर बढ़ने वाला है, वो बेटा आपका रूम टेम्परेचर पे में भी शायद वो आपके लिक्विड और सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर होते हैं। यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, वो हो रही है आपके ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स की बात हो रही है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। मेरे पास में क्या है, अज्यूम कर लेते हैं CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है। ये क्या है बेटा, क्या बता दिया कि ये आपके कंपाउंड्स हैं, जनरली पोलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जनरली पोलर होते हैं। अब मैं पोलर से समझाऊंगा आपको कि पोलर क्या होता है। पोलर आपके लिए न्यू वर्ड है। मेरे पास में क्या है, ये मेथिल है बेटा आपका, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया CH3Cl। अब मेरे पास में क्या होता है कि पोलर आपके कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर आपका डेविएशन होता है, सेपरेशन होता है आपके कंपाउंड्स में। जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मेरे पास में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरे पास में क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन आपका हेलोजन होता है बेटा, और यहाँ पे
हम सेपरेशन कर रहे हैं इनका, आयनिक जो सेपरेशन होता है इनका, यानी कि आपका हाइड्रोजन होता है इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन भी आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, आयनिक जो सेपरेशन हो रहा है आपका, ये बेटा होता है आपका पोलर होता है। ये आपका, इसको पोलर बोला जाता है कि आपके अंदर कोई भी तो हाइड्रोजन या हेलोजन एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है, अगर वो आयनिक उसके अंदर सेपरेशन होता है, आयनिक अगर उनके अंदर सेपरेशन होता है तो वो बेटा आपका होता है पोलर कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड उसको बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, लेकिन मैंने आपको पोलर का बता दिया कि अगर आपका सेपरेशन हो रहा है, आयनिक सेपरेशन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के साथ में, तो वो जो कंपाउंड होते हैं बेटा वो आपके पोलर कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो है यानी कि ऑर्गेनिक की बात हो रही है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स आपके वो बेटा जनरली पोलर होते हैं, आपके हेलोजन कंपाउंड्स की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल एंड वान डेर वाल आर स्ट्रॉन्गर इन द हेलोजन डेरिवेटिव्स। यानी कि इंटरमोलिकुलर की बात हो रही है, यानी कि इंटरमोलिकुलर क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर्स की बात करें मैं रफ कर देता हूं इसको एक बार। मेरे पास में क्या है, एक वर्ड आया है यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात हो रही है। मेरे पास में एक वर्ड आया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात हो रही है, और मेरे पास में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में क्या है, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेज, और सेकंड वन इज वान डेर वाल, वान डेर वाल फोर्सेज। यहां पे एक वर्ड निकल के आया है डाइपोल डाइपोल एंड वान डेर वाल फोर्सेज की बात हो रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात यहां पे की जा रही है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटरमोलिकुलर, मेरे पास में यहां पे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कोई कंपाउंड है, एक फ्लास्क में इनको फिल कर रखा है मैंने, तो ये जो कंपाउंड है, ये जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मान लीजिए, ये आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो यहाँ पे जो फोर्स है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का है, ये क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये जो क्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आपस में जो अट्रैक्शन का एक फोर्स है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है इंटरमोलिकुलर है, यानी कि मोल्स टू मोल्स की बात हो रही है। वो फोर्सेज आपके स्ट्रॉन्गर होते हैं, हेलोजन कंपाउंड्स की बात हो रही है, हेलोजन कंपाउंड्स की बात हो रही है, आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब मेरे पास में क्या होता है कि आपका डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेज होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में जो डाइपोल डाइपोल आपका फोर्सेज होता है वो बेटा स्ट्रॉन्गर होता है, वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है। और वान डेर वाल जो होता है, वान डेर वाल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात करें वो काफी वीकर होता है, काफी कमजोर होता है, वीकर होता है। और डाइपोल डाइपोल आपका काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है। अब हम बात करते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स कंसिडरेबली हाइजर कंपेरेबल टू अदर हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि मेरे पास में क्या है कि क्या बता दिया, इसको रफ कर देते हैं। मेरे पास में क्या बता दिया कि क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स की बात हो रही है। यहां पे क्या हो रही है कि आपकी क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड क्या हो रहा है बेटा, आयोडाइड्स जो होते हैं, आयोडाइड्स जो होते हैं, इनका जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट है वो कंसिडरेबली हाइजर होता है बेटा। ये इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइजर होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाइजर होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका हाइजर होता है कंपेरेबल टू अदर जो हाइड्रोकार्बन्स है, अदर हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनसे बेटा कंपेयर करें तो आपका जो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, हाइजर होता है कंपेरेबल टू अदर हाइड्रोकार्बन से। अब मैं बात करूंगा कि मेरे पास में मान लीजिए मेरे पास में क्या है, CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पे CH3Br यानी कि ब्रोमाइड, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लार्जर होगा, किससे ज्यादा होगा बेटा, CH3
F कर दूं यानी कि मेथिल फ्लोराइड कर दूं, मेथिल फ्लोराइड कर दूं, तो इसका जो टेम्परेचर होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट जो होने वाला है, वो आपका क्लोराइड एंड ब्रोमाइड का ज्यादा होगा। अदर हाइड्रोकार्बन्स की बात यहाँ पे की गई है, अदर हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे बात की गई है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि हमारे पास में अगर एल्काइल ग्रुप है, आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, एल्काइल हैलाइड्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, ये आपका फॉर्मूला होता है एल्काइल हैलाइड्स का। यहाँ पे आपका ये है हेलोजन, हेलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, और ये है आपका बेटा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप RX जो बॉन्ड बना रहे हैं, एल्काइल ग्रुप और आपका हेलोजन जो मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड बना रहे हैं, जो कंपाउंड आपके बॉन्ड बना रहे हैं वो आपके हो गए एल्काइल हैलाइड हो गई, ये एल्काइल हैलाइड्स हो गई। ये बेटा क्या है कि इनका एक टेम्परेचर का मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, हैलाइड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आपका हाईएस्ट किसका होने वाला है, RI, यानी कि आपका हाईएस्ट बनेगा बेटा वो एल्काइल आयोडाइड का ज्यादा बनेगा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, किससे ज्यादा बनेगा बेटा, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड का। उसके बाद में क्या है, एल्काइल क्लोराइड का, उसके बाद में बनेगा एल्काइल फ्लोराइड का बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड का बनेगा। यानी कि मेरे पास में टेम्परेचर कुछ इस प्रकार होगा, हाईएस्ट हमारे पास में किसका हो जाएगा, एल्काइल आयोडाइड का, इसके बाद में एल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद में एल्काइल क्लोराइड का, उसके बाद में एल्काइल फ्लोराइड का। सबसे स्मॉलर जो टेम्परेचर बनेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का वो बनेगा बेटा फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का होता है, उसके बाद में आपका ब्रोमाइड का होता है, फिर आपका आयोडाइड्स का होता है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी यहाँ पे। अब मेरे पास में क्या होता है, दिस इज बिकॉज इन द साइज एंड द मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज, यानी कि साइज और उसकी बात करें हम लोग मास की, तो वो आपका क्या होता है बेटा, आपका मास और जो साइज है उस पर डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, और इसी वजह से ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, डिपेंड किस पे करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास एंड द साइज ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स, हेलोजन मॉलिक्यूल्स के मास और साइज पे डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्यों डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज, और साथ ही आपका क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स भी आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका मास एंड वेट साइज बढ़ने से आपका हेलोजन एटम्स का वैन डर वाल फोर्सेज आपका मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही आपका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ये आपका क्या था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो करेंगे डेंसिटी की, उसके बाद में बात करेंगे सोल्युबिलिटी की, फिर आपका कलर और कलरलेस की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच। मंदिर कमेंट्री चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। आगे आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कवर करते हैं, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी, कलर और कलरलेस की बात करेंगे। फिर हमारी आएंगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन से, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन से, फिर कुछ पॉली हाइड्रोकार्बन आएंगे और आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे इसकी लाइमा मैराथन क्लासेज, जिसमें आपका हो जाएगा रिवीजन, यानी कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपकी यूनिट को कंप्लीट करने के बाद में उसका रिवीजन के लिए मां मैराथन क्लासेज भी स्टार्ट कर रखी हैं। तो अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।